ये मुखी पागल है। न सिर्फ ये भारतीय डांस कर सकती है बल्कि वर्जिश भी करती है, और सबसे बढ़कर इसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है। जाओयिंग पहले एक खूबरो नौजवान था, मगर उसके दुश्मन सांग बयाओ ने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सर्द लहू से मारा गया जाओयिंग बेचैन रूह बन गया। उसने मक्खी की शक्ल में दोबारा जन्म लिया, सिर्फ बदला लेने के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से जाओयिंग सांग बयाओ के घर पहुंचा और चपके से उसके कपड़ों में घुस गया। उसने अपने नए आहनी पंजों से सांग बयाओ को चटकियों में पकड़ना शुरू कर दिया। तंग आकर सांग बयाओ ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जाओयिंग वक्त पर फरार हो गया। घर वापस आकर इसकी गर्लफ्रेंड ने उसे नहलाया, लेकिन जाओयिंग का गुस्सा अरूज पर था। इसने कल्हाड़ा उठा लिया। दूसरी तरफ सांग बयाओ जाओयिंग की मुसलसल छेड़छाड़ से जहनी तौर पर टूटने लगा था। उसने पिछले मुआहदे पर दस्तखत मुखी के साथ किए थे। अब तो कारोबारी मुलाकातों में भी हेलमेट पहनकर बैठता था। बातें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब एक बड़ी डील होनी थी जिसमें करोड़ों की सरमायाकारी शामिल थी, सांग बयाओ ने सिर्फ इसलिए तमाम गाहकों को मार डाला क्योंकि उसने उनके सरों पर एक मक्खी देखी थी। जाओयिंग की मुसलसल तंगी ने आखिरकार उसकी सारी जायदाद भी तबाह कर दी। टूटे हुए दिमाग के साथ सांग बयाओ ने एक जादूगर को बुलाया ताकि वह जन भूत निकाल सके। यह जादूगर भी खासा माहिर था। उसने सांग बयाओ की हालत फौरन समझ ली और जादू करके खिड़की के बाहर मौजूद दो परिंदों को बदमजाज कातिल बना दिया। उनके पंजे नौकीले हो गए और आंखें सरक हो गईं। वो फौरन जाओयिंग को मारने दौड़े, मगर जाओयिंग कोई आम मुखी न थी। उसने चालाकी से एक परिंदे को चमड़ी में फंसा दिया और दूसरा परिंदा बिजली के खंभे से टकराकर आग लगा बैठा। पूरा वाला खुद बहुत सील हो गया। इफरातफरी में जादूगर टूटे हुए शराब की बोतल से मारा गया। सांग बयाओ सदमे में बैठा था। उसने तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए। उसे लगा अब वो नहीं बचेगा। जाओयिंग ने पहले ही जश्न की तैयारी करते हुए आतिशबाजी शुरू कर दी थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि सांग बयाओ का कजन बरोक्त आ गया, शीशा तोड़कर उसे बचा लिया। बाद में सांग बयाओ ने सीसीटीवी के जरिए जाओयिंग की गर्लफ्रेंड जाओ मई को ढूंढ निकाला। चूंकि वो जाओयिंग की साथी थी, सांग बयाओ ने फौरन उसे गिरफ्तार करवाया। उसने जाओयिंग को धमकी दी कि फौरन सामने आओ और उसके कदमों तले आकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो उसे अपनी बदबूदार जराबों से जलाना चाहता था, लेकिन जाओयिंग कोई डरने वाला नहीं था। उसने एक नौकीली सुई उठा ली। सांग बयाओ गुस्से में अपना खुफिया हथियार ले आया। उसने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन गोली जाओयिंग को न लगी बल्कि खुद को जख्मी कर बैठा। ये मौका देखकर जाओयिंग ने लोहे की सुई उठाई और हमला किया, मगर सांग बयाओ ने एक चैनी के टकरे से अपना दिफा किया, मगर देर हो चुकी थी। सांग बयाओ ने पहले जाओयिंग के एक पैर को तोड़ा, फिर लोहे की सुई से उसके जिस्म को चीर डाला। आखिरकार उसने एक माचिस जलाई और उसे जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन सांग बयाओ को अंदाजा न था कि जाओयिंग बंदूक की नाल की तरफ उड़ गया। जैसे ही आग का शाला गोली की नाल से टकराया, गोली सीधी सांग बयाओ के जिस्म से पार हो गई और फिर ऑक्सीजन टैंक फट गया। सांग बयाओ जलकर मर गया। यही थी जाओयिंग की इंतकाम की कहानी। कहानी खत्म, इंतकाम मुकम्मल।